वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। जेकेएसएसबी की तरफ से रिज़ल्ट जो है वो क्यों डिले हो रहा है, क्या वजह है इसमें? काफ़ी जो स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज करके इस चीज़ को जो है वो पूछने की कोशिश की, हमसे बात करने की कोशिश की और हमसे यही कहा जा रहा है कि क्या वजह है कि जो रिज़ल्ट है उसमें इतना डिले हो रहा है। और ये भी हम समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम हो उसमें भी काफ़ी समय हो गया। अब हमने जब एग्ज़ाम स्टूडेंट्स ने दिया और हमने देखा भी कि लास्ट जो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था कंक्लूजन 1 मार्च को हुआ 2021 को, और इससे पहले जो प्रोसेस जो था वो जुलाई में स्टार्ट हुआ था 2020 में। जो एडमिशन का प्रोसेस था या जो एग्ज़ाम जो फॉर्म थे, तो उससे पहले हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिससे ये जो एग्ज़ाम है उसमें जो है रिज़ल्ट में डिले हो रहा है। तो आप उससे पहले आप हमारे जो है चैनल पे भी जा सकते हो, टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फ्री अपडेट्स के लिए, फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए। उसके साथ साथ हमने एमसीक्यूज़ की एक शानदार सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, 1000 एमसीक्यूज़ फॉर तमाम जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है फ्रॉम 1857 से लेके 1947 तक 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने कवर किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या वजह है कि इसमें डिले हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ यहाँ पे है, आपने भी देखा होगा कि जो एग्ज़ाम हुआ 1 मार्च को कंक्लूड हुआ, एग्ज़ाम एंड हुआ। उसके बाद भी कुछ एग्ज़ामिनेशन उसके बाद भी हो गए और उनका रिज़ल्ट भी सामने आ गया। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जानने की है, प्रेफ़रेंस आपने जब से स्टार्ट किया फ़िल करना, प्रेफ़रेंस आपने स्टार्ट किया था फ़िल करना 26 मार्च को। 26 मार्च से प्रेफ़रेंस आपने स्टार्ट किया और ये 2 ऑफ मई तक चला। लेकिन ये याद रख लेना है, यहाँ पे जानने की कोशिश करना है हमें कि जब जेकेसीबी ने प्रेफ़रेंस माँगा, इट मीन्स कि उनके पास रिज़ल्ट पहले से ही प्रिपेयर था। यानी प्रेफ़रेंस से पहले रिज़ल्ट उनके पास प्रिपेयर था। और अब जब प्रेफ़रेंस के बाद जो वो रिज़ल्ट बना रहे हैं, उसमें 2-3 चीज़ों का उन्हें प्रॉब्लम होती होगी। एक तो उन्हें जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्ज़ामिनेशन आपकी सिलेक्शन नहीं होगी मेयर। आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स देने होंगे, जेकेसीबी ने जैसे कहा है। एडिशनल पॉइंट्स वो देंगे, एडिशनल मार्क्स आपको देंगे। आपने डिविज़नल कैडर में अप्लाई किया, आपने यूटी कैडर में अप्लाई किया, आपने डिस्ट्रिक्ट कैडर में अप्लाई किया, उसके अलग से एडिशनल मार्क्स उसको डिटरमाइन करना। उसके साथ-साथ आप एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, वो चीज़ें देख लेना। उसके बाद एक जो है वुमन सेपरेटेड वुमन, तो उनके बारे में भी उनको वो देख लेना कि डिटरमाइन करना वो चीज़ें। एक ही रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको एडिशनल मार्क्स भी जो है वो सेट करने हैं। कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडिशनल मार्क्स में कोई अ, ऐसा हो सकती है कि कोई किसी को ज़्यादा मार्क्स ना मिले या किसी को कम मार्क्स ना मिले। कि कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि ये बहुत बड़े उनके पास जो कैंडिडेट्स है, एस्पिरेंट्स है। सेकंड जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे मेरे हिसाब से, या आप भी इसको समझ सकते हो, जितने भी ग्रेजुएट्स से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या नॉन ग्रेजुएट्स से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे ये चीज़ें वो देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने तो नोटिफिकेशन में ही कहा था कि ग्रेजुएट्स आर नॉट अलाउड। अब वो इसी को अपने आप को सही करने के लिए उन्हें जो है वो शायद वो ग्रेजुएट्स को ये देखते होंगे कि किसने, वो डिटरमाइन करते होंगे कि क्या ये ग्रेजुएट है या ना ग्रेजुएट है। ये भी इनको ये चीज़ें जो है वो देखनी होगी। शायद ये चीज़ें भी वो देखते होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से ये है कि जेकेसीबी ने 3 महीने लगाए हैं अब तक, रिज़ल्ट अब तक सामने नहीं आया है और 3 महीनों तक रिज़ल्ट जो है वो सामने आना चाहिए था, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम्स में जो है वो शामिल हुए हैं, वो एक तो वो उनके लिए एक अच्छी बात होती, उनके जो है वो जॉब उनकी लग जाती और वो जो है वो उनकी फैमिलीज़ भी उसमें जो है वो इन्वॉल्व होते और वो अच्छी ज़िंदगी वो जो है बसर कर लेते। एक जो है एग्ज़ामिनेशन में क्या है कि अब जब से उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उसी के अराउंड वो घूमते रहते, माइंड उनका इसी के अराउंड चलता रहता है और बाकी एग्ज़ाम्स में भी शायद वो फ़ोकस नहीं कर पाते। तो ऐसा ये चीज़ें होती रहती है। तो जेकेएसएसबी को आना चाहिए अब इन दोनों जो रीज़न्स है, ख़ास तौर पर जो इनको एडिशनल मार्क्स के रीज़न्स है, लाइक रिटन एग्ज़ामिनेशन और लाइक आप यूटी कार्डर, डिविज़नल कार्डर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज़ या जुडिशली सेपरेटेड वुमन, उनसे रिलेटेड जितने भी मार्क्स है वो डिटरमाइन करके जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, जितने भी एस्पिरेंट्स से, वो राहत की सांस लेंगे। थैंक यू वेरी मच।